मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहबा। शर्मिला साहबा, शुक्रिया आपके वक्त का। आर्मी चीफ ने नोटिस ले लिया है, आर्मी चीफ ने तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है, मुतमईन है अब आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी खुशआइन बात है कि चीफ आर्मी स्टाफ ने इस बात का नोटिस लिया कि किस तरीके से सिंध पुलिस के आईजी को यरगमाल बना के उनसे एफआईआर दर्ज कराई गई। ये एक बहुत ही कंसर्निंग मामला है और ये पूरे मुल्क में इस वक्त एक तहलका जैसा मचा हुआ है। इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई और सिंध हुकूमत को ना मालूम था, ना उनको बताया गया, ना उनसे इजाज़त ली गई। और जिस तरीके से रिस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर उनको यरगमाल बना के उनसे एफआईआर कटवाई गई। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि आज सिंध पुलिस के तकरीबन 32 सीनियर ऑफिसर्स जो है वो डीमोरलाइज होके इस पूरे मामला से वो छुट्टी पे चले गए। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो इस पे तो तहकीकात होनी चाहिए और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसको बड़ा खुशाइन कहा है कि तहकीकात हो और तमाम वो लोग, वो शख्स, वो शख्सियात सामने आए जिन्होंने ये हरकत की है। ये बड़ा अहम मामला है और ये बड़ी गंभीर बात है शर्मिला साहिबा कि ये पुलिस अफसरान, बड़े पुलिस अफसरान, सूबे का आईजी वो छुट्टी पर जा रहा है और कह रहा है मैं डिमोरलाइज हो चुका हूं। सिंध गवर्नमेंट को भी ऐसा ही कुछ फील हुआ? क्योंकि आपकी लाइल्मी में सब कुछ हुआ, आपके इल्म में लाए बगैर ये सब कुछ हुआ। जो सिचुएशन इस वक्त आईजी, एआईजी या बाकी पुलिस अफसरान की है, सिंध गवर्नमेंट भी क्या ऐसा ही फील कर रही है? देखिए, हमारे लिए तो एक शर्मिंदगी का बायस बना। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये भी कह दिया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। देखिए, हम सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। हमारी दावत पे मरियम साहिबा और सफदर साहब यहाँ पर आए और ये और उनके अलावा जो दूसरे पीडीएम के रहनुमा थे, किसी के साथ भी अगर इस किस्म की हरकत होती, आप मुझे बताइए ना कि सुबह सवेरे 4 बजे कमरे में घुस के आप गिरफ्तारी कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसको एक बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। जिस तरीके से आईजी को यरगमाल बनाया गया, फिर एफआईआर कटवाई गई, गिरफ्तारी की गई, तो हमारे लिए तो ये इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। हम तो सुबह उठे हैं जलसे के बाद और हमें पता चला कि जी कैबिनेट सफ्तर थाने में उनको एफआईआर कट गई है। और ये देखिए, ऐसा हसास मामला है। अब मुझे नहीं समझ आता कि जिस किसी ने भी ये हरकत की है वो ये क्या समझ रहे थे या समझते थे कि दे कैन गेट अवे विद दिस। ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं और ये कोई छोटी मोटी हरकत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी थी। और ख़ास तौर पे जब एक मेहमान पंजाब से उठ के सिंध के अंदर आया हुआ है और कोई इतना बड़ा कोई मामला नहीं हो गया। ये भी देखा कि ये पूरा मामला तो आपकी लाइल्मी में हुआ, लेकिन उसके बाद जब आपके इल्म में आ गया तो आप ही का अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल वो अदालत में जमानत की मुखालफत कर रहा है। आप फौरी तौर पे उस मुतल्लिका एसएचओ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जो एफआईआर काट के गिरफ्तारी ले रहा है। मतलब हमने सिंध गवर्नमेंट का रिएक्शन, उतना रिस्पॉन्स जो है वो उतना नहीं देखा जितने बयानात में उनका वो हमें जोश नजर आया, अमल में जोश नजर नहीं आया। देखिए, एक तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बताती चलूं कि प्रोसिक्यूटर जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल किसी ने वहां पर बेल को अपोज नहीं किया, बल्कि कंसीड की गई। ये कल से गलत खबर उड़ाई जा रही है और इसकी हम मुसलसल तरदीद कर रहे हैं। सो ये आप अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए भी चेक कर लें, अगर आप चाहें तो आप अदालत से मालूम कर लें या पीएमएलएन के बुकला से मालूम कर रहे हैं जो सफदर साहब को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हुकूमत सिंध के किसी भी अफसर ने उनकी बेल को अपोज नहीं किया बल्कि कंसीड किया है। ठीक, अच्छा, क्योंकि यही सवाल मैंने जब कल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से किया था शर्मिला साहिबा, तो उन्होंने तरदीद नहीं की थी। उन्होंने कहा था हम मुखल नहीं होते हैं प्रोसिक्यूटर जनरल के किसी भी ऐसे काम में, तो एक तरह से तस्दीक की थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा अब इस डीमोरलाइज्ड पुलिस को हैंडल किस तरह किया जाएगा? मैं इसकी कैटेगोरिकली तरदीद कर रही हूँ। कल भी मैंने टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के कैटेगोरिकली इसकी तरदीद की क्योंकि हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। चले, बिल्कुल ठीक है, आपने तरदीद की, हमने मान लिया। इस डीमोरलाइज्ड पुलिस को, अपनी इस डीमोरलाइज्ड पुलिस को शर्मिला साहब आप किस तरह हैंडल करेंगे? देखिए, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने ये बात बार बार दोहराई है कि मैं अपनी पुलिस को डीमोरलाइज नहीं होने दूंगा। जो उनकी कुर्बानियां हैं दहशतगर्दी की, चाहे वो अपने साथ खड़ा हूं, ना मैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल होने दूंगा, ना मैं
इस्तेमाल करूंगा। तो जाहिर बात है कि जब एक पार्टी जिसके सरबराह, जिसकी हुकूमत यहाँ पर है, वो खड़े होकर कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। और आज आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ही वाज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, उन्होंने ये कह दिया हुकूमत जाती है तो जाए। लेकिन हम इस किस्म की ये हटगंडे जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि आप हमारे पुलिस को यरगमाल बना लें, एफआईआर कटवा दें, गिरफ्तारियां कर दें, आप किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी प्रोविंस की रिट को आप चैलेंज कर दें। ये मतलब ये हो क्या रहा है? दिस इज कम एज अ शॉकर टू ऑल ऑफ अस। अच्छा शर्मिला साहब, अगर ये बात मंतकी अंजाम तक पहुंचती है, तहकीकात होती है, तहकीकात में फर्ज कर लें हम ये साबित भी हो जाता है इल्जाम जो आईजी साहब लगा रहे हैं, इसका फिर कंक्लूजन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बात कहां रुकेगी जाके? क्या वो तमाम चीजें जो कि फिलहाल नामुमकिन या मुश्किल नजर आती हैं, आपको लगता है वो मुमकिन हो पाएंगी? देखिए, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, लेकिन वी विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे अच्छी बात यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक इंक्वायरी ऑर्डर करी और कोर कमांडर को कहा है कि आप इंक्वायरी ऑर्डर करें। लेट्स सी कि उनकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं। उनकी फाइंडिंग्स पे बेस करके हम अपना आगे का लाएमाल जो है वो उसको तय करेंगे। शर्मिला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त